Hi everyone, and this is Manushi from Desis.live and welcome to my show Epidos, जहाँ पे हम बात करते हैं उन सारे शोज़ के बारे में जो मैं पसंद है और जो मैं नहीं पसंद है। एंड इस हफ्ते चलिए बात करते हैं सबसे पहले बड़े अच्छे लगते हैं के बारे में। सिंस इस वीक का बड़े अच्छे लगते हैं हमें बहुत अच्छा लगा। Finally I can see a constant progress in the storyline for Raghav and Prachi. Finally they're nearing to the end of Josh is what we can figure out from the episodes. जैसे इतने टाइम बाद राघव पे इल्ज़ाम लगा वापस से एंड ही इज़ बिकम दिस साइलेंट पर्सन जो हर चीज़ को रिटेलिएट नहीं करता है एंड उसको ऐसा लगता है कि उसका काम ही उसका आंसर है हर चीज़ का एंड ही डिसाइड्स टू कॉल इट क्विट्स ऑफ कोर्स एंड जोश इतना बेवकूफ़ है कि उसको लगता है कि राघव अपनी डिज़ाइंस छोड़ के जाएगा for his project and of course LK and everybody. The irony here is कि जो लोग ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था 3 years back, आज वही लोग उसकी हार्डवर्क और इंटेग्रिटी से जो उसने अपना नाम बनाया राघव अरोरा एंड ARP का, उसके वजह से आज पीपल आर स्टैंडिंग अप टू हिम एंड सेइंग कि तू अकेला नहीं है, वी आर विथ यू। ये वही राघव है जो अकेला था 3 साल पहले एंड आज he has an army of people who are ready to help him, including LK and everybody, of course. And I like how Raghav refuses and shrugs off every help offered to him. And he's just like, I do not need help from anybody. Of course, the way the story is progressing finally seems like पीहू गोज टू LK and says के आपको जोश की असलियत मेरी बहन को दिखानी पड़ेगी. सो प्राची इज इनडिसिसिव एंड शी इज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि गलत कौन है और सही कौन है. एंड द इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन बिटवीन मोनिका एंड प्राची throws light on the fact that Prachi was right all this while. Raghav was right all this while and Josh is the wrong one. So finally Prachi को realize होता है कि Josh गलत है and LK tries to bring out Josh's reality to Prachi, but of course कुछ ना कुछ करके Josh is going to again cajole Prachi is what we think. and अगर ऐसा नहीं हुआ तो we see that राघव एंड प्राची का बहुत इंटेंस कॉन्वर्जेशन होता है एट द टेरेस. And I think that's the highlight of the week for me because I think I would have watched that scene over for more than 2 to 3 times because of obviously Neeti and Randeep's powerful performances. The way, after 3 years, two best friends are again talking and, vocal about what they feel for each other. And प्राची को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसके साथ ना देने से राघव पे कितना गहरा सदमा लगा है उसको एंड हाउ ही सो डेवस्टेटेड कि अब उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं बचा. शी कॉल्स हिम अ ह्यूमन रोबोट एंड वर्किंग मशीन बिकॉज राघव को काम केला और कुछ सोचता ही नहीं है. एंड दैट्स प्रिटी ट्रू. एंड दैट साइड ऑफ राघव विच इज प्लेड बाय रणदीप राय इज अ स्टेलर परफॉर्मर. रणदीप इज सो फिनोमिनल. चाहे वो उसके कोई भी शोज हो, कितने भी किरदार हो, ही इज ऑलवेज बीन सो गुड. एंड ऑफ कोर्स नीति इज ऑल्सो फिनोमिनल. सो इस हफ्ते से ये ही पता चलता है कि फाइनली जोश का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है एंड अब उल्टी गिनती गिनने की बारी है जोश के लिए. अब देखते हैं कि प्राची के सामने कब जोश की असलियत आती है एंड कब उसको एहसास होता है कि राघव से ही वो हमेशा से प्यार करती थी. पीहू का वन डायलॉग स्टोल माई हार्ट दैट आपने जो जो क्वालिटीज़ जोश में दिखाने को कही थी वो एक्चुअली राघव की क्वालिटीज़ एंड प्राची को राघव से प्यार हुआ जोश से नहीं. So that's the truth. And I think the way the episodes are picking up the pace is pretty interesting and we're really geared up to watch कि आखिर ऐसा क्या होगा जिससे जोश और प्राची अलग होंगे and finally Raghav and Prachi are going to be in the same radar. Till then, stay tuned and keep watching बड़े अच्छे लगते हैं on Sony Live and let's see आगे क्या होता है. Thank you.